शुंभ निशुंभ रक्त बीज का आवाहन करते हैं और रक्त बीज जमीन से निकलता है और आ जाता है स्वर्गलोक पे। और शुंभ निशुंभ की उससे बात होती है कि वो देवी कौशिकी को उनके महल से ले आएगा, पर देवी चामुंडा की वजह से देवी कौशिकी बच जाती हैं और रक्त बीज उनको कुछ नहीं कर पाता है। और जब शुंभ निशुंभ को इस बात का पता चलता है कि रक्त बीज मारा गया, तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं और रक्त बीज ने बहुत वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर से कठोर तपस्या की थी और उनसे ये वरदान ले लिया था कि जहाँ जहाँ उसके रक्त की बूंद गिरेगी युद्ध के समय, तो उसकी रक्त की बूंद से और रक्त बीज जन्म ले लेंगे। और ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल के गलती से उसको ये वरदान दे भी दिया था। तो इससे हमको ये पता चलता है कि गलती खाली इंसान से ही नहीं, भगवान से भी हुई है। और भगवान ने असुरों को वरदान देते समय बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। भगवान ने कौन से असुरों को वरदान दिया है, जैसे कि रक्त बीज, नरकासुर और शुंभ निशुंभ, भस्मासुर और रावण और जो हिरण्यकश्यप और होलिका और इसको वरदान दिया था भगवान ने। और फिर क्या हुआ? पॉज करो तो 1 मिनट। और लवणासुर के डैडी को तो भगवान शंकर ने पूरा का पूरा त्रिशूल ही दे दिया था। फिर लवणासुर के डैडी तो अच्छे थे, पर लवणासुर बहुत ही अहंकारी राक्षस था। फिर उसका वध करने के लिए शत्रुघ्न को आना पड़ा और भगवान शंकर के त्रिशूल में ये वरदान था कि जब जब लवणासुर के हाथ में वो त्रिशूल रहेगा या जब जब वो उस त्रिशूल को फेंकेगा, तो असुरों की सारी सेना नष्ट हो जाएगी। और जब वो अपने हाथ में वो त्रिशूल लेगा, तो वो त्रिशूल उसके हाथ में आ जाएगा और जैसे ही इस बात का पता शत्रुघ्न को पता चला, तो वो लवणासुर को मारने के लिए चले गए। और तब लवणासुर के पास उसका त्रिशूल नहीं था, इसलिए लवणासुर का वध संभव हो पाया। और वरना उसका वध कोई नहीं कर पाता था जब जब उसके हाथ में वो त्रिशूल होता था तब। और ऋषि मुनियों ने उनको सावधान कर दिया था पहले ही इसके बारे में, इसलिए वो सावधान हो गए थे। और जब लवणासुर का वध हुआ शत्रुघ्न के हाथों, तो लवणासुर तो
लवणासुर का वध हो गया। फिर त्रिशूल अपने आप शिवजी के पास चला गया और एक मिनट पॉज करो तो। और शिवजी ने नहीं, अंधकासुर ने शिवजी की बहुत कठोर तपस्या की थी, लेकिन और अंधकासुर देवी गंगा से युद्ध कर रहा था और वो हार गया था, लेकिन वो सुधर भी गया था। और लवणासुर ने देवी गंगा को नहीं, अंधकासुर ने देवी गंगा को बंदी बनाने के लिए उस त्रिशूल का प्रयोग किया था जो शिवजी ने उसको दिया था, लेकिन वो त्रिशूल भी किसी काम का नहीं निकला, क्योंकि अंधकासुर को भगवान शंकर ने ये चेतावनी दी थी कि इस त्रिशूल का उपयोग किसी निशस्त्र पर मत करना। लेकिन अंधकासुर ने उस दिव्य त्रिशूल का प्रयोग देवी उमा और देवी गंगा पर किया, जिससे भगवान शंकर का त्रिशूल उनके पास वापस चला गया।